काल भैरव का जन्म, एक क्रोध, एक चेतावनी या एक ब्रह्मांडीय न्याय। सृष्टि की रचना जब पूर्णता की ओर बढ़ रही थी, तब देवता, आशय और ब्रह्मांडीय शक्तियां अपने अपने कार्यों में रत थीं। हर कोई अपने धर्म, अपने कर्तव्य और अपनी मर्यादा के अनुसार जीवन चला रहा था। लेकिन ब्रह्मा, जिन्हें सृष्टि का रचयिता माना जाता है, उन्होंने एक ऐसा कार्य कर डाला जो न केवल ब्रह्मांडीय संतुलन को बिगाड़ सकता था, बल्कि ईश्वर की मर्यादा तक को चुनौती देने लगा। ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता कहा गया, लेकिन कहीं न कहीं उनके भीतर अभिमान ने घर बना लिया था। वह स्वयं को सर्वोच्च मानने लगे थे। एक बार जब देवताओं और ऋषियों के मध्य एक संवाद चल रहा था कि त्रिदेवों में कौन सबसे श्रेष्ठ है, ब्रह्मा, विष्णु या महेश, तब ब्रह्मा ने स्पष्ट रूप से स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि सृष्टि उनके बिना असंभव है। उनका कार्य सबसे महान है, क्योंकि वही रचना के मूल में है। उन्होंने यह तक कह दिया कि शिव भी उन्हीं की सृष्टि हैं, और यही वह क्षण था जहां एक चेतावनी की आवश्यकता थी। भगवान शिव, जो सदा ध्यान में लीन रहते हैं, जिन्होंने संसार की गति को संतुलित करने के लिए तांडव और तप दोनों को अपनाया है, उन्हें यह सब ज्ञात हुआ। शिव ना तो अभिमानी हैं, ना ही अपनी महिमा का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन जब धर्म की सीमाएं टूटने लगती हैं, जब कोई अहंकार सत्य को चुनौती देता है, तब उनका शांत स्वरूप भी विकराल हो जाता है। शिव की चेतना जागी, उनके भीतर एक ऊर्जा उभरी, ऐसी ऊर्जा जो केवल न्याय के लिए जन्मी थी, जो केवल धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होती है। उन्होंने अपने क्रोध, अपने संयम और अपनी चेतना से एक रूप रचा, काल भैरव। न वह देवता थे, न ही दानव। वह तो शिव के भीतर छुपा हुआ वह सत्य थे, जो केवल असत्य को भस्म करने के लिए जन्म लेता है। काल भैरव का प्राकट्य न किसी वेद से हुआ, न किसी मंत्र से। वह तो शिव के तीसरे नेत्र से निकली वह आग थी, जिसमें अहंकार, अन्याय और धर्म के अपमान का अंत निश्चित था। जब वह प्रकट हुए तो संपूर्ण ब्रह्मांड हिल उठा, दिशाएं कांप उठीं, देवताओं के सिंहासन डगमगाने लगे। उनके शरीर से केवल भस्म की गंध आती थी। उनकी आंखों में न करुणा थी, न क्रोध, केवल न्याय की ज्वाला थी। भैरव सीधे ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा, जो अभी भी अपने अभिमान में डूबे थे, उन्हें न तो यह आभास था कि उनकी वाणी ने क्या उत्पन्न कर दिया, और न ही यह समझ कि ईश्वर की मर्यादा क्या होती है। भैरव ने बिना किसी संवाद के, बिना किसी याचना के, ब्रह्मा के 5 मुखों में से एक को काट डाला। वह मुख जिसने शिव के विरुद्ध वाणी चलाई थी। यह कोई हिंसा नहीं थी, यह एक चेतावनी थी। यह वह पल था जब ब्रह्मा स्वयं अपने अभिमान से बाहर निकले। उन्होंने देखा कि शिव ने कोई युद्ध नहीं किया, कोई सेना नहीं भेजी, बस अपने भीतर की एक चेतना को प्रकट कर दिया, और वही चेतना उनकी मर्यादा की रक्षा बन गई। लेकिन यह कार्य इतना सरल नहीं था। ब्रह्मा का रक्तपात हुआ था, और यह ब्रह्महत्या मानी जाती है। भैरव, जो शिव के ही अंश थे, उन्होंने यह पाप किया था। अब उन्हें इसका प्रायश्चित करना था। भैरव ने शिव के आदेश पर ब्रह्महत्या के दोष से मुक्त होने के लिए काशी की ओर प्रस्थान किया। काशी, वह स्थान जहां मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। भैरव वहां पहुंचे, लेकिन ब्रह्महत्या रूपी पिशाच उनके पीछे पीछे चलता रहा। उन्होंने अनेक स्थानों पर तप किया, दंड भोगा, लेकिन वह दोष उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। अंततः जब वे काशी पहुंचे, तो वहां उनका वह पिशाच स्वयं गिरकर भस्म हो गया, और वहीं से भैरव बने, काशी के कोतवाल। भैरव, जो शिव का रौद्र रूप हैं, वह अब धर्म के रक्षक बन गए। उन्हें नगरों का प्रहरी कहा जाने लगा। आज भी काशी में बिना भैरव की अनुमति के भगवान शिव के दर्शन पूर्ण नहीं माने जाते। वह संकेत है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए केवल भक्ति नहीं, बल्कि मर्यादा, सत्य और चेतना का मार्ग अपनाना पड़ता है। काल भैरव की कथा केवल एक क्रोध की नहीं है। यह वह कथा है जहां हमें यह समझने को मिलता है कि जब अहंकार सीमा लांघता है, तो ईश्वर अपने भीतर से न्याय की ज्वाला को प्रकट करता है। यह शिव का रौद्र रूप है, परंतु वह रौद्रता भी प्रेम में लिपटी हुई है। वह प्रेम जो धर्म की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। भैरव की आंखों में केवल भस्म नहीं, चेतना की ज्वाला है। उनका वाहन कुत्ता नहीं,
वह भय के पार जाने का प्रतीक है। उनका त्रिशूल केवल अस्त्र नहीं, वह सत्य, संयम और शक्ति का त्रिकोण है। उनका नाम काल भैरव इसलिए पड़ा क्योंकि वह काल को भी नियंत्रित कर सकते हैं। मृत्यु भी जिनसे डरती है वह केवल विनाशक नहीं, वह सृजन के रक्षक हैं। अब सोचो, क्या यह केवल एक कथा है या फिर एक चेतावनी? क्या काल भैरव का जन्म केवल ब्रह्मा के अहंकार को दंड देने के लिए हुआ था, या फिर यह संपूर्ण मानवता के लिए एक संकेत था कि जब तुम धर्म की मर्यादा को तोड़ोगे तो सृष्टि स्वयं तुम्हें दंडित करेगी? भैरव हमें यह सिखाते हैं कि शक्ति केवल तब तक उपयोगी है जब वह सत्य के साथ खड़ी हो, और जब सत्य अपमानित होता है तब भैरव भीतर से जन्म लेता है, हर मनुष्य के भीतर, हर समाज में, हर युग में। यदि यह कथा तुम्हारे हृदय को छू गई हो, यदि भैरव अब तुम्हें डरावने नहीं बल्कि चेतनावान प्रतीत होते हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही गहरे पौराणिक रहस्यों को जानने और समझने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलना। जय श्री राम।